हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। हम लोग शुरू करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट। बहुत ही शानदार तरीके से बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट को हम लोग जज करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके बाद फिर इसके बारे में जानेंगे कि कितने मार्क्स का ये वेटेज रखता है और आगे कौन सी चीज़ें इसमें हमें पढ़ना है और कितना ये क्यों ये ज़रूरी है आपके एग्जाम्स में। वेरियस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये आपका जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को अगर आप नए हो तो शेयर अच्छे से कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास अच्छे से जा सके और कोई भी बच्चा इन चीज़ों को मिस ना करे। तो आपको क्या करना है, एक पेन पेपर ले जाओ, लेके बैठ जाओ। अगर आपको कुछ काम का लगता है, ठीक है, तो उसको नोट करते रहो, कोई बात नहीं। ठीक है, बेसिक एनालिसिस लेक्चर है। ठीक है, तो देखो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट। बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट में, ठीक है, ये आपका एसएससी एग्जाम्स में और आपके स्टेट के एई के किसी भी पेपर में, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। ठीक है, और ये बेसिक जो भी आपकी चीजें हैं, ठीक है, इवन आप अगर डिप्लोमा बीटेक जब शुरू किए होगे तो फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से ब्रीफ लेवल पे मिल गया होगा और आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा भी होगा, तभी तो आप पास करके आप अपना डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट प्राप्त किए हो। ठीक है, तो आपको इस सब्जेक्ट में कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है, सब कुछ बहुत स्मूथली होने वाला है। और ये जो सब्जेक्ट है इसके वेटेज की अगर बात करें तो एसएससी जेई में ही आपका क्या, ये लगभग 15 से 20 नंबर, 10 से 15 नंबर तो लगभग हर बार आता है। जैसे आप कोई भी, अब तो एग्जाम क्या है, 3-4 दिन में 3 शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, देखना है कि कितने लगभग हर एक जो शिफ्ट है उसमें आपके 10 से 15 नंबर के ये लगभग आ ही रहे क्वेश्चन। एसएससी की बात अगर थोड़ी देर के लिए, अगर एसएससी को के अलावा जैसे स्टेट के जेई के एई के एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, क्योंकि एक तो ये एग्जामिनर्स फेवरेट होता है, ठीक है, और इसमें चीजें भी ऐसी हैं जो आपने सराउंडिंग में देख रखी है, तो एग्जामिनर आपको इसी बहाने चेक भी कर लेता है कि देखिए आपने ये जो चीजें बचपन से देख रखी हैं, इसकी कितनी नॉलेज आपको है, कितना आपने इसको पढ़ रखा है अच्छे से, कितनी चीजें आपने अपने सराउंडिंग देख रखी है, कितनी कितनी जानकारियां आपको, छोटी छोटी जो जानकारियां होती है वो है या नहीं है। ठीक है, तो वो चीजें भी एक तरह से चेक हो जाती हैं। ठीक है, आपको बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट को बहुत स्मूथली लेकर के चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ठीक है, ज्यादा आपको परेशान भी नहीं होना है। ठीक है, और अगर आपके पास कोई किताब हो तो बेटर है, अगर नहीं है तो कोई भी जो आपको एक अच्छी बुक लगती हो, पब्लिकेशन कोई सी भी हो, ठीक है, उसको आप ले करके, एक बुक भी ले करके रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जैसे कभी कभी आप क्या हुआ, आप सब कुछ कर लिए, ठीक है, कोई चीज लैग कर रहे हो, ठीक है, तो वहां से आप देख लिख के अपना नोट्स में उसको नोट कर सकते हो, जो कि आपको आगे बार बार बुक खोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको कर लेना है कि एक बुक ले करके रख लेना है। बाकी फिर इस सब्जेक्ट में अगर चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर आपके बहुत ज्यादा नहीं है। देखो आपने पढ़ रखा है, ठीक है, चैप्टर बहुत कम है, हर चीज बहुत सिंपल और शॉर्ट है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, अच्छे से स्टार्ट करना है, अच्छे से फिनिश करना है। जो नोट्स बनेगी बीच में प्रॉपर उसको रिवीजन करते रहना है। कभी भी आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो लेक्चर में आने से पहले 10 से 15 मिनट जो भी टॉपिक आपने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत उसको रिवीजन, और आगे का टॉपिक आप थोड़ा बहुत चाहो तो रिवीजन कर लो। ठीक है, और लेक्चर खत्म होने के बाद जैसे ही लेक्चर फिनिश होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी लेक्चर फिनिश हुआ 10 मिनट उसको समय आपको देना है। फिर जब ये काम आप करोगे तो आपका क्या होगा कि पूरा का पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से, ठीक है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही आपका बहुत अच्छे से एकदम तैयार हो जाएगा, कोई चीज भूलेगी नहीं, कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन की स्थिति नहीं जनरेट होगी। जैसे आप देखते होंगे कि कोई क्वेश्चन आया सिंपल सा, तो आप क्या बताते हो, मतलब कि आता आपको है, आपने पढ़ भी रखा है, ठीक है, बट कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है। ठीक है, वो कंफ्यूजन ही तो हमें दूर करना है। ठीक है, आप थोड़े ही मार्क्स से रुक रहे होगे, ठीक है, और एसएससी हर साल होना है, ठीक है, और आपका लक अच्छा रहा तो स्टेट के जेई के भी एग्जाम होंगे, एई के एग्जाम होंगे, ठीक है, उसमें ये सब्जेक्ट आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, हर चीज अच्छे से आप एक एक चीज करते हुए चलोगे, ठीक है, कोई भी आपका टॉपिक, ठीक है, छूटने भी नहीं वाला है। और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
हर चैप्टर वाइज, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ठीक है। अब उस क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे एनालिसिस भी करेंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन, ठीक है, फिर उसके ऑप्शन को डिस्कस करके आगे एनालिसिस, ठीक है। इसी तरह हर चैप्टर को लेकर के चलेंगे, ठीक है। और एग्जाम आपके जो क्वेश्चन होंगे वो भी अच्छे से एकदम आपको, वो भी सेशंस आपको अटेंड करने होंगे। एक्चुअली बात ये है कि आप बहुत अगर थ्योरी ही पढ़ लिए, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो भी प्रॉब्लम है। बहुत साल से सुनते आ रहे होंगे कि टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज दो, ठीक है। तो लगाने या देने से पहले, टेस्ट सीरीज को करने से पहले, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि बस आपको अंधेरे में तीर चलाना है। तो थोड़ा बहुत हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप जो भी आप अपनी तरफ से जितना एफर्ट कर सकते हो पूरा आपको कर लेना। कहीं पे भी आपको लैक नहीं होना है, ठीक है। इस बार तो जॉब आपको ले ही लेनी है, ठीक है। सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, आपको एकदम फुल ट्रस्ट और फुल फेथ के साथ अच्छे से इसमें बने रहना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसको बता सकते हो, ठीक है, कमेंट में उसको लिख सकते हो, ठीक है। वो आगे आपकी दिक्कत शॉर्ट आउट कर दी जाएगी। तो कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है, ठीक है। हर चीज के लिए यहाँ पे हम बने रहेंगे। अब बस अपना प्यार बनाए रखो, लाइक करते रहो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करोगे, ठीक है, तो आपको खुद ही पता चलेगा, ठीक है, कि आपके दोस्त लोग भी देखेंगे सब। और ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि हम शेयर कर दिए, अच्छी चीज है तो लोग मेरे पढ़ लेंगे, मेरे दोस्त लोग, तो कंपटीशन मेरा बढ़ जाएगा। ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप पहले भी आप डिप्लोमा या बीटेक कर आए हो, एक क्लास में एक ही टॉपर होता है, ठीक है, पढ़ाया सबको हो ही जाता है, ठीक है। अपनी अपनी पढ़ने की कैपेसिटी डिपेंड करती है, ठीक है, कि आप कितना आगे तक जाओगे। तो ये सब चीजें अपने दिमाग से छोटे छोटे नेगेटिव थॉट्स भी निकाल देने हैं, ठीक है। एक फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना है। जब भी आप कभी स्टार्ट करो, कभी भी आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, बैठते हो, ठीक है, बैठे हो, लेक्चर लेने जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप पुरानी, मतलब कि जितनी आपकी टेंशन दिमाग में चल रही हो, थोड़ी देर के लिए उसको दिमाग से हटा देना है और एकदम इसको फुल मन से, पूरे मन से अच्छे से लेक्चर को देखना है, नोट्स बनाना है, जो भी बताया गया हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और या जो भी लिखाया जा रहा है वो नोट कर लीजिए और आगे उसको रिवीजन करिए। फिर उसके बाद आप अपना मोबाइल, उसके नोटिफिकेशन वगैरह देखिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको करनी है। हर एक लेक्चर आपको देखना है, कोई लेक्चर मिस करोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। मान लो जैसे सीमेंट है, आपका 3-4 लेक्चर में हुआ, तो अगर बीच का दूसरा लेक्चर आपने मिस कर दिया तो आगे की चीज आपके लिए दिक्कत करेगी। तो एक कंसिस्टेंसी बनाओ अपने में। जैसे आप ये समझ लो कि बस मुझे रोज पढ़ना है, और उसको बोझ मत समझो, बोझ नहीं समझना आपको ये समझना है कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा काम है। और जैसे लोग 8 घंटे 9 घंटे जॉब करते हैं, तो आप बस अपने आप को ये मान लो मेरा जॉब और वर्किंग आवर्स, ठीक है, मेरा जॉब पीरियड सिर्फ 4 घंटे का है, मुझे 4 घंटे नौकरी करनी है। उस नौकरी में मुझे क्या करना है, सिर्फ हमें बैठ करके पढ़ना है और अपने कंटेंट को बूस्ट करना है, तैयार करना है। आप देखो पेपर भी दे रहे होगे तो आपको थोड़े ही नंबर से उठता है, तो आपको ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आपको बस उसी 10 नंबर 15 नंबर जो आप पीछे रह जा रहे हो उसी को कवर करना है। 100 में अगर 90 कट ऑफ जा रही है, ठीक है, और 80 आप ला रहे हो, तो जो 80 से 90 का गैप है यही आपको फिल करना। इसी में कई लोग भी लगे, ऐसा नहीं इसमें कई लोग हैं, तो उसको भी आपको टैकल करना है। तो उस सिचुएशन के साथ हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, हर चीज को एक एक करके कवर करते चलेंगे। तो कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना है, बस आप अपना टाइम टू टाइम लेक्चर लेते रहो, अपनी सारी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। और जैसा मैंने बताया, एक बुक लेकर के अपना साइड में रख सकते हो, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर बहुत मस्त है, जरूरी है। बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें, ठीक है, एक मैं ये कह सकता हूँ आइडिया लगाना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। और इवन अब जब क्या हो रहा है कि पेपर एक ही दिन में 2-2 3-3 शिफ्ट और 4-5 दिन पेपर होते हैं, तो क्या होता है कि एक साल में आपको लगभग 10 से 15 पेपर मिल जा रहा है। तो हर पेपर में आप ये देख सकते हो कि किस चैप्टर से कितना वेटेज आया है। ऐसी किताबें आपके पास मौजूद है मार्केट में, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको दे दिया, उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर की स्ट्रेटेजी एनालिसिस आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे, तो जो कि आपके एग्जाम में बहुत काम देगा। देखो एसएससी जेई सिविल के लिए तो बहुत अच्छा है ही है, ठीक है, सिविल के लिए अपॉर्चुनिटीज कम भी नहीं है। आपके लिए स्टेट के जेई के बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, और सिर्फ आपके इरिगेशन पीडब्ल्यूडी ही नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो आपने
शायद सुन भी नहीं रखे होंगे, ठीक है। और जैसे आप नगर पालिका में भी आपके जेई की वैकेंसीज आती हैं, कुछ सालों से नहीं आई है, मे भी आ जाए आगे, ठीक है। ऐसे ही कई सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत से डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी जिसको सूडा आप बोल देते हो, ठीक है, बहुत चीजें हैं, ठीक है, आवास विकास है, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारी चीजें हैं, आपको जेई के बहुत सारे ऑप्शंस और सर आपको चांसेस मिलते रहते हैं, कोई ना कोई आपको उसी में से ग्रैब कर लेना। और सिलेबस में कभी भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर 100% में से सिर्फ 5% के थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं, और अगर मेजर चेंजेस रहते हैं तो कोई कुछ सब्जेक्ट ही 2-3 सब्जेक्ट ही कम कर दिया जाता है। जैसे अगर आप एलएमआरसी की तरफ अगर आप सोच रहे हो इस समय, तो एलएमआरसी में जेई के सिलेबस में सिर्फ 6-7 सब्जेक्ट ही रख देते हैं, बाकी सारी चीजें हटा देते हैं। तो सब्जेक्ट तो एटलीस्ट है ही है ना, बस उन्होंने क्या दूसरे सब्जेक्ट हटा दिए तो थोड़ा कम लगने लगा। तो बाकी जो जो सब्जेक्ट उन्होंने रखा उसका सिलेबस और बाकी एग्जाम का सिलेबस में कोई ऐसा नहीं कि अंतर आ गया। आप एसएससी जेई में भी बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ब्रिक ही पढ़ोगे, स्टेट के यूपी स्टेट का जेई है या कोई भी, तो उसमें भी ब्रिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है चैप्टर। और अगर आप कोई और सब्जेक्ट कोई और एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको ब्रिक के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। तो कोई चीज कहीं से आपको मिस नहीं करनी है अच्छे से। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा जानते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट चलने वाला है, ठीक है, उसमें हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या चीजें कवर करेंगे। देखो आप लोग का सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट है आपका बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल आपका बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है, कोई भी टफ नहीं, कुछ भी टफ नहीं, कोई भी पेन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल में वही चीजें हमें देखनी है जो आप बचपन से देखते हुए आए हो। आपने क्या घर के आसपास अपने ईंटें वगैरह नहीं देखी, पत्थर नहीं देखे, सीमेंट नहीं देखे, चूना नहीं देखा, लाइम, ठीक है, या फिर और लकड़ी जिसको आप टिम्बर बोलते हो, ठीक है, और ये सारी चीजें ग्लास, पेंट, प्लास्टिक, मेटल्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपने बचपन से देख रखी हैं। हर चीज को हाथ में पकड़ के कुछ प्रैक्टिकल भी किए होंगे, कुछ बनाया वगैरह वगैरह होगा, ठीक है, कई सारी चीजें आपने देखा है, इसके ऊपर ऑपरेशन घर बनते हुए देखा है। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक तरह से कह सकते हैं, या इंजीनियरिंग मटेरियल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। हर नाम यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। अब बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट हमारा ऐसा है, मैंने बता दिया ना कि इतना छोटा होने के बाद भी 10 से 15 नंबर ये आपका कवर करता है, किसमें, एसएससी जेई में, ठीक है। अब बाकी एग्जाम्स में भी बाकी सब्जेक्ट जो टफ सब्जेक्ट है उसके बजाय ये सब्जेक्ट अकेले इतना वेटेज रखता है, ठीक है। यानी कि जैसे बिल्डिंग मटेरियल आपका 10 से 15 नंबर आ रहे हैं, यानी कि 100 में 10 से 15%। इसी तरह बाकी एग्जाम्स में भी, स्टेट जेई वगैरह में भी आपके ये 10 से 15% के लगभग आ ही जाते हैं क्वेश्चन। तो छोटा सा सब्जेक्ट है, तो क्यों ना एक एक चीज हम लोग अच्छे से पढ़ ही ले, कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। और यहाँ मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो आपके काम में आएंगी, आपके एग्जाम में आती हैं, एसएससी में आई भी हैं, बट आप कभी उन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिए। आपने सोचा कि यार चलो इसको 1 नंबर के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा, दिक्कत होगी, या हो सकता है आपको वो टॉपिक मिला ही ना हो। तो वो चीजें भी हम यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर करेंगे, कुछ छूटना ही नहीं है आपका। मैं बता रहा हूँ ना कि आपको इस लेक्चर में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपका छूट जाए, सारा का सारा आपका यहीं पे कवर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम क्लास ले लेना है, जिससे आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना, कोई कंटेंट छूटे ना। तो हम लोग अब देखते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट हो गया, 10 से 15 नंबर एसएससी जेईई में आ रहा है। आगे क्या है, ठीक है, इसके सब्जेक्ट की चैप्टर की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो होगा आपका रॉक्स एंड स्टोन्स। रॉक्स एंड स्टोन्स, रॉक्स एंड स्टोन्स जैसे सब्जेक्ट चैप्टर है, ठीक है। तो एसएससी जेईई में हर साल 1 से 2 नंबर तक, कभी कभी 3 नंबर का भी ये इस सब्जेक्ट इस चैप्टर से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो हमें इस सब्जेक्ट इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपने रॉक्स के बारे में बचपन में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। जैसे अगर आप जियोग्राफी को थोड़ा सा ध्यान दो, क्लास 7th 8th वाली जियोग्राफी पे, तो आपने पढ़ा होगा कुछ स्टोन्स के बारे में, ठीक है, कुछ रॉक्स के बारे में, ठीक है, जैसे इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, ये आपने बचपन में भी पढ़ रखा है। ऐसा नहीं कि कोई चीज एकदम से नहीं है कि बस आपने डिप्लोमा में ही पढ़ा था। हर चीज आपकी मैंने बताया ना सराउंडिंग की है, या आपने कभी न कभी पहले इन चीजों के बारे में देखा है, जाना है, पढ़ा है, ठीक है। रॉक्स एंड स्टोन्स, ठीक है, लगभग 1 से 2 नंबर या 3 नंबर तक आता है।
तो इसमें हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आपका सबसे पहले तो रॉक्स का ओरिजिन क्या है, ठीक है, रॉक्स का ओरिजिन क्या है, कैसे हमें रॉक मिला, ठीक है, रॉक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, रॉक्स हमें मिला कैसे, और उसके बाद फिर उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसी क्लासिफिकेशन पे हर साल क्वेश्चन आता है। फिर क्लासिफिकेशन के बाद हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद आप देखोगे कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिस पे उस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर कुछ टेस्ट वगैरह हैं, ठीक है, और फिर कुछ स्टोन्स के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि इस स्टोन की हार्डनेस वगैरह क्या है। तो वो चीजें हम लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, और जो कुछ और भी थोड़े बहुत छोटे टॉपिक होंगे वो भी अच्छे से डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा आपका जो टॉपिक होगा, ठीक है, दूसरा आपका टॉपिक है होगा ब्रिक्स एंड अदर क्ले प्रोडक्ट, ब्रिक्स एंड अदर क्ले प्रोडक्ट, ठीक है, ब्रिक्स एंड अदर क्ले प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है कि आपका जो ब्रिक चैप्टर है इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि हम ब्रिक में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर इंग्रेडिएंट्स के बाद आपको जानना है कि किन चीज़ों से कैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग हुई है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं, वो आप स्टेप लाइन बाय लाइन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओगे। एक एक चीज को बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे क्योंकि ब्रिक चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, लगभग आपका इससे 3 से 4 नंबर हर साल आता है, ठीक है, हर साल 3 से 4 नंबर आता है इस चैप्टर से। फिर आपने कहाँ तक पढ़ा अभी, जैसे इसमें क्या जाना हमने, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अब जैसे बहुत से लड़कों को कंफ्यूजन होगा कि कभी आप जैसे इस सब्जेक्ट को इस चैप्टर में पूछते हो कि ब्रिक कितने टाइप की होती है, तुरंत आप मुंह फाड़ देते हो कि फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, बट ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं। क्लासिफिकेशन जो एक्चुअल है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड उसके हिसाब से पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन भी 2-3 टाइप के हैं तो उसको भी पढ़ेंगे, जैसे प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफिकेशन, स्ट्रेंथ के हिसाब से क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन के बाद लास्ट में आपका आएगा टेस्ट वगैरह कि जितने टेस्ट हैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से, प्रॉपर्टीज एक तरह चेक करने काम में आएंगे टेस्ट भी, ठीक है, तो वो टेस्ट भी हम अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। फिर तीसरा आपका टॉपिक क्या होगा, तीसरा टॉपिक हमारा होगा आपका यहाँ पे लाइम एंड सीमेंट, लाइम एंड सीमेंट, ठीक है। सीमेंट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप कहीं भी जाते हो, ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन आजकल बिना सीमेंट के नहीं हो रहा है, सीमेंट हर जगह यूज होना है। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत ज्यादा आपको जानकारी होनी चाहिए। कभी आप अच्छी जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में सीमेंट टॉपिक जो होता है एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है। अगर आपने इस क्लास में सीमेंट को अच्छे से जान लिया, ठीक है, और फिर आगे जो कुछ सब्जेक्ट चलेंगे तो उसमें कंक्रीट के बारे में, तो आपका सीमेंट से कुछ छूटना नहीं है। और अगर आप बोल दिए एग्जामिनर से कि बस हमसे सीमेंट से आप चाहे जो कुछ पूछ लो और सब कुछ आता रहा, तो आप एक तरह से इंटरव्यू अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है। अब बाकी कहीं पे भी जैसे आप जाते हो तो आपसे कभी भी सीमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप बता पाओगे, ठीक है, एक अपने, ठीक है, जो कि जो कुछ भी आपके इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है, अच्छे से वो डिलीवर कर पाओगे जब आप अच्छे से इसको पढ़े रहोगे। और वो चीजें हम इस क्लास में पूरा रखेंगे, पूरा करेंगे, कुछ भी आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। जैसे अब सीमेंट चैप्टर में, लाइम और सीमेंट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़ेंगे कैसे मिल रहा है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह। फिर उसके बाद फिर इसके इंग्रेडिएंट्स के बाद हम क्या देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि कैसे लाइम या सीमेंट हम बना रहे हैं। फिर उसके बाद फिर टेस्ट वगैरह जानेंगे, और टाइप्स ऑफ सीमेंट और टाइप्स ऑफ लाइम भी जानेंगे, जो हर साल लगभग यही चीजें आती हैं, ठीक है। तो उसमें हमें क्या है, लगभग ये हर साल कितना 4 से 5 नंबर का आता है, कितना 4 से 5 नंबर के ही हर साल आता है। तो यहाँ पे आपका तीसरा चैप्टर कवर हो जाएगा, लाइम एंड सीमेंट। इसमें जैसे बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट में, टाइप्स बहुत सारे हैं, हमें वो चीजें जाननी है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आई है। बाकी की चीजें तो हम लेकर के चलेंगे, बट उनको हमें एकदम से याद कर लेना, कुछ आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर चौथा आपका टॉपिक जो होगा वो क्या होगा आपका, टिम्बर। क्या होगा आपका, टिम्बर। टिम्बर में
ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये जानेंगे कि लकड़ी को वुड ना बोल करके इंग्लिश में हम टिम्बर के बोलने लगे, ठीक है। इसी तरह मतलब एक एक चीजें इंटरेस्ट के साथ एकदम आपको ये सब्जेक्ट एकदम इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। एकदम मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि आपने ऐसा बिल्डिंग मटेरियल आज के पहले शायद ही इस तरह का कोई क्लास लिया होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, ठीक है, या एकेडमिक में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे टिम्बर जो है या जो भी इतनी चीजें लिखे हैं, इतना बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। आप जब उस लेक्चर को अटेंड करोगे तो खुद ही आप जज करोगे कि हाँ वाकई में डिफरेंस है, ठीक है। और जब सारी चीजें अच्छी लगे तो कमेंट में लिख भी देना, ठीक है। और हमें बताते रहना कि क्या आपको दिक्कत कोई आई है, तो उसको हम और भी रिजॉल्व कर देंगे। कुछ दिक्कत आएगी नहीं वैसे मुझे लगता है, बट फिर भी मैं आपके लिए 1% की तरफ 1% का थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट है आपकी तरफ से तो आप पूछ सकते हो। सारी चीजें तो खैर हम यहाँ पे कवर कर ही देंगे, कुछ आपको दिक्कत होने नहीं वाली है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर टिम्बर के बाद आपका क्या चैप्टर आएगा, टिम्बर के बाद हम लोग जानेंगे पेंट्स के बारे में, ठीक है। देखो टिम्बर चैप्टर से आपका लगभग 2 से 3 नंबर आता है। इसमें हमने क्या बताया है, ठीक है। टिम्बर में आपका सबसे पहले जानेंगे कि टिम्बर क्यों टिम्बर इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर टिम्बर के क्रॉस सेक्शंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन के बाद क्लासिफिकेशन की ही बात कर लें। जैसे अभी तक आपने 3-4 क्लासिफिकेशन पढ़ रखे होंगे, मैं पढ़ाऊंगा तो आपको 8 क्लासिफिकेशन बताऊंगा, ठीक है, जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। और आप समझ ही नहीं पाते हो और आपको लगता है यार टिम्बर चैप्टर पढ़ा तो था लेकिन आया नहीं समझ में, ये क्वेश्चन कहाँ का था। तो इस तरह की जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि आप पढ़ रखे होते हो, क्वेश्चन आ जाता है, टैकल नहीं कर पाते, फिर ये लगता है यार पढ़ाई में कमी कहाँ आ रही है, पढ़ के तो रखा था, ये क्वेश्चन आया कहाँ से। तो एकदम से दिमाग आपका, ठीक है, एकदम परेशान होने लगता है, आप खुद भी एकदम डाउन जाने लगते हो, ठीक है, कि यार 2 साल से दे रहे पढ़ के जाते लेकिन हो नहीं रहा है। तो वो जो पढ़ाई है कहीं ना कहीं हो सकता है एक बार अपने तरीके को चेंज करके देखो, हमारे साथ आना है आपको। और अब चीजें आपकी कुछ नए तरीके से होने वाली हैं, हर चीज एकदम अच्छे से नया नया मिलेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं फेस होगी आपको, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे टिम्बर में आप क्या पढ़ोगे, फिर क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग जानेंगे डिफेक्ट्स वगैरह के बारे में, सीजनिंग के बारे में, ठीक है, प्रिजर्वेशन वगैरह के बारे में, प्रिजर्वेटिव कौन कौन से हैं, सीजनिंग मेथड वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी रहेंगी, इसमें एक एक चीज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। फिर आपका 5th टॉपिक आएगा पेंट्स डिस्टेम्पर, ठीक है, पेंट्स डिस्टेम्पर एंड वार्निसेस, ठीक है, पेंट डिस्टेम्पर एंड वार्निसेस। अब इससे भी क्या है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल आ ही जाता है, ठीक है। आप जैसे मैंने बताया ना कि आपका लेक्चर, आपका जो सब पेपर है एसएससी जेई का, लगभग हर साल अब 3 से 4 दिन 5 दिन में होता है, हर दिन में 2 या 3 शिफ्ट पेपर होते हैं। तो हर मतलब कि आपको तो पता है नहीं किस शिफ्ट में आपका पेपर पड़ेगा और किस पेपर में किस चैप्टर से ज्यादा रहेगा। तो हम बहुत अच्छे से एक एक चीज हम लोग यहाँ पे करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब पेंट्स डिस्टेम्पर वार्निश में क्या पढ़ेंगे, तो पेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पेंट कैसे बनता है, ठीक है, पेंट के इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या है, ठीक है। फिर पेंट को में जो डिफेक्ट्स आते हैं उनके बारे में, डिफेक्ट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसको छुड़ाने वगैरह के तरीके, लगाने के तरीके, ये सारी चीजें, इनको जो कुछ स्पेशल नाम इनके होंगे वो सारी चीजें, वही चीज सेम चीज डिस्टेम्पर में इंग्रेडिएंट्स वगैरह देखेंगे, टाइप देखेंगे। वार्निशेस में वही चीज है, आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे, फिर टाइप्स वगैरह देखोगे, जो चीजें आपका एकदम सॉलिड रहेंगी कि अगर आपने लेक्चर लिया तो अब आपके पास कोई डाउट रह नहीं जाएगा। बस आप अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ना, हम जितना मेहनत करा रहे हैं तो हमारे साथ मेहनत करते चलना, ठीक है। फिर आपका जो टॉपिक होगा वो होगा आपका ग्लास प्लास्टिक, ठीक है, ठीक है, ग्लास। फिर उसके बाद फिर आपका क्या होगा टॉपिक, प्लास्टिक, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपका आएगा अदर्स, ठीक है, या जो यानी कि जो कुछ आपका छूट जाएगा वो चीजें हम कवर करेंगे। तो ग्लास में आपका क्या है कि ग्लास हम बनाते कैसे हैं, वही चीजें कि आपका बनाने का मेथड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फिर इंग्रेडिएंट वगैरह, ठीक है। फिर आपका उसके बाद टाइप ऑफ ग्लास, ठीक है। फिर ऐसे ही जो भी चीजें होंगी एक एक चीज करके, सेम चीज प्लास्टिक में कि कौन सी प्लास्टिक आपने
आज तक, ठीक है, देखा है, ठीक है। दो टाइप आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, उसको हम और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, ठीक है, और वो इंग्रेडिएंट्स का काम क्या है। इसी जैसे ही जितनी चीजें लिखे हैं सब में अगर इंग्रेडिएंट्स है तो उनके इंग्रेडिएंट्स का काम क्या है, कितना परसेंटेज है मिला रहे हैं, बाय वेट है, बाय वॉल्यूम है, क्या चीजें हैं, वो एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे एकदम अच्छे से विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा आपका लास्ट टॉपिक। अब आप देखो कि ये छोटा सा सब्जेक्ट है, एकदम छोटा सा सब्जेक्ट है, क्या है, सिर्फ 6 चैप्टर है। फर्स्ट आपका रॉक्स एंड स्टोन, दूसरा आपका ब्रिक्स एंड अदर क्ले प्रोडक्ट, थर्ड आपका लाइम एंड सीमेंट, फोर्थ आपका टिम्बर, फिफ्थ आपका पेंट और सिक्स आपका ग्लास। 6 टॉपिक, नंबर 10 से 15, ठीक है। और एकदम सरल, जो कि आपने देख रखा है, रॉक्स एंड स्टोन ऐसा कोई होगा ही नहीं जो इस क्लास में होगा और रॉक्स एंड स्टोन ना देखा हो, या ब्रिक वगैरह ना देखा हो, लाइम सीमेंट ना देखा हो, टिम्बर ने देखा हो, पेंट डिस्टेम्पर वार्निश ना देखा हो, ग्लास प्लास्टिक, ये सारी चीजें आपने देखी हैं, एकदम अच्छे से इनको जानते हो। बट थोड़ा हमें क्या करना है, इंजीनियरिंग वे में जानना है और उसके हिसाब से फिर अपना हमें क्वेश्चन अटेंड करना है, टैकल करना है। जो भी आपका एग्जाम है उसको अच्छे से, ठीक है, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है। मैंने बताया ना कि कोई भी एग्जाम का सिलेबस, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम है एसएससी जेईई तो इसमें ये इतने चैप्टर आएंगे और कोई दूसरा एग्जाम है तो बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट से, ठीक है, ये बीच में से 2 चैप्टर गायब हो जाएंगे। सिलेबस 90% ऑलमोस्ट वही रहता है, ठीक है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आते। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, वो जो 90% आ रहा है वो अगर आपका तैयार है तो 10% आप एकदम, ठीक है, पलक झपकते ही यूं ही कर ले जाओगे एकदम, ठीक है, बिना बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब फिर सॉल्व पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह ये सब जो चीजें होती हैं ये आपके पास रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। तो कोई चीज आपका छूटने नहीं वाली है, ठीक है, एकदम से हर चीज मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि क्या क्या होने वाला है। जैसे लास्ट के अगर कुछ साल का हम लोग देखें तो 2000 आपका 15-16 से, ठीक है, और कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आ रहा है बिल्डिंग मटेरियल से, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन 10 से 15, कभी कभी 15 से 20 भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 15, 16, 17, फिर 17 वगैरह में से एग्जाम के शिफ्ट वगैरह बढ़ गए, ठीक है। एक ही एसएससी जेईई का प्री का पेपर कई शिफ्ट में होता था, फिर 18, 19, 20, ठीक है, ये सारे पेपर, ठीक है, इनमें क्या आया, कैसे चेंजेस आए, हर चीज को क्लास में हम लोग एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से जानते हुए भी चलेंगे। और आपकी जो सराउंडिंग की चीजें हैं, ठीक है, वो इस सब्जेक्ट में है तो आपको भी कहीं से खुद से भी आप चाहोगे भी, ठीक है। अब एकदम डेस्परेटली मत चाहना, चाहोगे तो भी बोर नहीं होगे, अब एकदम चाह ही लोगे तो बोर तो हो ही जाओगे, ठीक है। और कभी भी बिना कोई लेक्चर देखे अपने से जज मत कर लेना कि अरे यार ये सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ रखा है तो इसकी क्या जरूरत है, ये सब्जेक्ट तो बहुत इजी है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हम कवर कर लेंगे बाद में, हमारे पास नोट्स पड़ी है, हम बाद में देख लेंगे, हम बाद में पढ़ लेंगे, या एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ लेंगे। तो यही चीजें आपको पीछे धकेलती हैं और आपको कंपटीशन से एकदम बाहर कर देती है। फिर 3 साल बाद आप वही काम करते हो, आपने पढ़ रखा होता है चीजों को, फिर भी आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहते हो। तो अभी से क्यों ना संभल जाया जाए, ठीक है। अभी संभलने में क्या प्रॉब्लम है, जो चीज बाद में करना है वो अभी कर लो, नौकरी भी जल्दी लग जाएगी, ठीक है, और आप जो भी अपने ड्रीम्स चाहते हो वो पूरे भी जल्दी कर लोगे। तो वो चीजें आपको, ठीक है, अभी से कर लेनी, सारी चीजें अच्छे से, बिना ये सोचे कि नहीं यार ये सब्जेक्ट तो मैंने देख रखा है, पढ़ रखा है, मेरे पास नोट्स है, किताब है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। और दूसरा ये नहीं सोचना है कि यार ये टॉपिक तो मेरा तैयार है, ये टॉपिक तैयार है तो हम बाद में देख लेंगे, या फिर कभी पढ़ लेंगे, या फिर नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं सोचना। देखो यही चीजें हमें क्या पीछे ले जाती हैं, ठीक है, हमको कंपटीशन से बाहर करने वाली चीजें यही है, ठीक है। आप कोई चीज मिस किए, कभी हो सकता है आपने एग्जाम में देखा भी होगा कि आपने कोई चैप्टर मिस किया, कोई यूनिट मिस किया और उसी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही फंडा है, कुछ आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। और रही बात समझने समझाने की कि ऐसा यार पता नहीं समझ आएगा कि नहीं आएगा, मैं लेक्चर देखूंगा तो नहीं देखूंगा, तो ऐसा कुछ अगर पहले से ही सोच लोगे तब डेफिनेटली नहीं आएगा। पहले से ही जब तुमने अपने आप को मान लिया कि मुझे समझ ही नहीं आएगा, तो बताओ भाई तुम डिप्लोमा या बीटेक कर ही हो, करके आए हो, पास होके आए हो, या पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपने एटलीस्ट ये सब्जेक्ट तो अपना पेपर दे के पास कर लिया होगा एकेडमिक में भी,
तो क्या जब उस समय आप पढ़ के पास हो गए, तो अब तो इसको बस एक तरह से रिवीजन करना है। कोई चीज एक बार आपने पढ़ ली, उसके बाद अगर दोबारा पढ़े तो रिवीजन हो रहा है। रिवीजन मतलब, रिवीजन का मतलब क्या, री प्लस विजन। री मतलब दोबारा, विजन मतलब देखना, एक बार फिर से आप उसे देख रहे हो, ठीक है। पहली बार नहीं है, फर्स्ट टाइम नहीं है। तो फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम होती है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फिर आगे रिवाइज करते जाओ, आपका अपने आप ही एक एक चीजें दिमाग में सेट होती जाएंगी, कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं पाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। और रही बात जैसे कंटेंट की, कि पहले से ही सोच लिया, तो देखो अब आपको एक चीज बताता हूँ। मैं भी क्या था कि मेरे क्लास में एक लड़का था, ठीक है, वो मतलब उसे फिजिक्स कम पसंद थी। फिजिक्स के सर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन वो कहता था कि मुझे समझ ही नहीं आएगी। अब वो पहले से ही उसने ऐसा सोच लिया था, तो इसलिए उसको नहीं आती थी। अभी पता कैसे चला कि वो पहले से ही सोचा था तभी उसको नहीं आती थी? हुआ ये कि उसे एक टॉपिक ऐसा था जो उसे किसी को डिस्क्राइब करना था, किसी सेमिनार में उस टॉपिक के बारे में बोलना था। अब वो लेक्चर आगे किसी क्लास में सर अटेंड करने लेने वाले थे उस टॉपिक को, ठीक है। तो हुआ क्या, उस लड़के को उस दिन जब उसने क्लास में बैठा, तो उसे वो पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया, जो उसे कहीं और किसी को डिलीवर करना था या उस चीज का उसको काम था। तो वो कैसे हो पाया? क्योंकि उसने पहले से ही सोचा था कि नहीं यार, मुझे ये तो बताना है किसी को, या मुझे इसका काम है, मुझे इससे आगे जॉब निकालनी है, या मेरे इसके इसके जो भी इसके फायदे हैं। तो वो सोच के बैठा था। तो जो भी टीचर वही, माहौल वही, क्लास वही, ठीक है, स्टूडेंट भी वही, और स्टूडेंट जिसको जानना है वो भी वही, बट उस दिन का मेंटल स्टेट अलग था, इसलिए वो चीजें आपके समझ में, उस लड़के के समझ में आई। तो वही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी आपको अपने से नहीं सोचना है कि यार पत्नी नहीं समझ में आया तो क्या होगा, समय खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं। कोई चीज आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। पहले से कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी पहले से सोचे कि यार ये सब्जेक्ट टफ है, हम नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ मैं बिल्डिंग मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट है, पहले से ही सोच ले ये सब्जेक्ट टफ है, हम नहीं पढ़ेंगे, हमको नहीं समझ में आएगा, या इसके क्वेश्चन हम नहीं टैकल कर पाएंगे, सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको इंजीनियरिंग में क्या करना है, सारे के सारे सब्जेक्ट लेकर के चलना है, जिससे आपका एग्जाम में ये ना हो कि प्री और मेंस क्वालिफाई हो जाए, और उसके बाद मेंस क्वालिफाई होने के बाद भी आपका क्या हो कि जब आप शॉर्ट लिस्ट में आ रहे हो, शॉर्ट लिस्ट के भी ना हो पाओ, यानी कि फाइनल मेरिट में आप आ ही ना पाओ। तो हमें अच्छे से पहले से ही पढ़े रखना है कि हर टॉपिक तैयार रहे, तो कहीं से कुछ भी पूछेगा आप बता ले जाओगे, कुछ छूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अंत में जॉब ले ही लेना है। हमारा जो टाइम चल रहा है उसको खराब नहीं करना है। हम लेक्चर अटेंड करें तो पूरे मन से करेंगे, हर चीज को अच्छे से आपको देखना रहेगा, ठीक है। तो एक जैसे हम बताया ना कि आप पेपर पेन लेकर के बैठना, या कॉपी पेन लेकर के, और नोट करते रहना चीजें। जो कोई प्रॉब्लम आती है उसको आप कमेंट में लिखना, लाइक ज्यादा से ज्यादा करना, शेयर करना सबके साथ, ठीक है। शेयर करने में ऐसा नहीं सोचना है कि यार कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और इवन देखो, शेयर करते हो ना दोस्तों को, तो कई लोग जब मिल के एक काम करते हो तो और इंटरेस्ट आता है कि फिर यार, फिर पूछोगे यार ये टॉपिक जो था देखो, इस सब इसमें ये चीज नहीं हुई, किसी को बताओगे, बोलोगे, ठीक है, तो और याद होगा, कुछ भूलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे हमें एक इस सब्जेक्ट को एकदम स्मूथली लेकर के चलना है, कुछ भी आपका छूटना छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब इस जो आपका ये लेक्चर है, इसको, ये जो आपका क्लास है, इसको, ठीक है, सम अप करना चाहूंगा इसको, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट क्लास में हम इस सब्जेक्ट के बारे में एक एक चैप्टर वाइज करते हुए चलेंगे, या टॉपिक वाइज हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और आपका एक एक टॉपिक कवर होता जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।